नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार स्टेट का फॉर्म की डेट निकाली गई थी 11 सितंबर से। इस फॉर्म के बारे में, इसकी पात्रता क्या होने वाली है, इसे कैसे भरा जाएगा, इस बारे में मैं आपको बहुत पहले वीडियो बना देना चाहता था, लेकिन इसकी जो वेबसाइट थी वो काम नहीं कर रही थी। अगर हम पहले निकले हुए बिहार स्टेट के जो फॉर्म है उन पर थोड़ा अगर ध्यान दें तो ये बातें निकल के आती हैं कि फॉर्म भरने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। लेकिन ये जो टाइम दिया गया है 11 सितंबर से लेके 19 सितंबर के बीच फॉर्म भरने का, केवल 9 दिन का, तो 9 दिन में फॉर्म भरना सभी शिक्षक साथियों के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है बिहार स्टेट फॉर्म को लेकर के। अभी ये फॉर्म भराना भी शुरू नहीं हुआ है कि बहुत सारे गिद्ध प्रवृत्ति के लोग इस फॉर्म के ज़रिए अपना पैसा बना रहे हैं। रिसर्च के दौरान मुझे कुछ ऐसा मिला जो कि बिल्कुल ही इल्लीगल है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो परीक्षा आवेदन पत्र भरने की जो विधि है उसमें स्पष्ट दिया हुआ है नोटिफिकेशन में कि जो वेबसाइट होगी secondary.biharboardonline.com या फिर biharboardonline.com पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई हम कर सकते हैं। तो ये दोनों साइट, इन दोनों साइट को जब मैंने खोल के देखा तो इनमें बिहार स्टेट के बारे में कहीं कुछ नहीं था, बस एक एरर वाला जो मैसेज था केवल वही रन कर रहा था। तो देखिए वो मैसेज क्या है। अगर मैं biharboardonline.com पर आता हूँ तो यहाँ पे एक मैसेज रन कर रहा है जो कि है द स्टेट 2025 एग्ज़ाम फॉर्म पोर्टल इज़ करेंटली अनअवेलेबल ड्यू टू टेक्निकल इशू। और एक दूसरी साइट जो secondary.biharboardonline.com है, इस पर भी बिहार स्टेट के फॉर्म को लेके कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। तो इन सारी टेक्निकल इशू को देखते हुए किसी व्यक्ति ने एक पैरेलल वेबसाइट डिज़ाइन करी है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसका URL है biharstate.com। उसका ये दावा है कि ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार स्टेट का, जो 2025 के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो जैसे ही हम इस फर्जी वेबसाइट पर आते हैं, कहीं भी क्लिक करते हैं, कहीं भी आप क्लिक कर लीजिए, वो आपको एक ऐड दिखाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे थर्ड पार्टी वेबसाइट खुल के आ रही है जो कि बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए आप हेल्प डेस्क नंबर पे, ये जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ऑफिशियल्स हैं, यानी जो हमारे नोटिफिकेशन में दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे उनका गलत इस्तेमाल किया गया है। ये सारी जानकारी यहाँ पर, अब यहाँ इम्पोर्टेंट लिंक दिया हुआ है। अगर इनमें से आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक दूसरी वेबसाइट पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको एक ऐड देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ भी अपना कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे फॉर्म की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे वहाँ भी आपको ऐड ही देखने का मिलेगा, यानी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो किसी ने फर्जी वेबसाइट क्यों डिज़ाइन करी है, उसका क्या मकसद हो सकता है? तो फर्जी वेबसाइट डिज़ाइन करने का एक ही मकसद होता है, जब ओरिजिनल वेबसाइट काम नहीं करे तो उसके पैरेलल में एक फ़र्जी वेबसाइट बनाई जाती है ताकि ब्राउजिंग ट्रैफिक जो है, यानी लोग जो हैं इस वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। वो कहीं भी क्लिक करेंगे तो एक नई वेबसाइट खुलेगी जिसमें ऐड दिखाया जाएगा। अब जिस व्यक्ति ने भी ये वेबसाइट बनाई है तो उसको अर्निंग होती है ऐड के ज़रिए, एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए।
तो हम सभी लोग भ्रमित हो जाते हैं ऐसी नकली फर्जी वेबसाइट से। और ये वेबसाइट दावा करता है कि ये ऑफिशियल है, लेकिन जैसे हम इस वेबसाइट को खोलते हैं, खोलने के बाद जो इसका टैब होता है, टैब पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, बिहार स्टेट 2025 अनऑफिशियल वेबसाइट। लेकिन अगर इस वेबसाइट को हम एक बार गूगल करके देखते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बिहार स्टेट 2025 ऑफिशियल वेबसाइट लिख के आ रहा है। यानी ये पूरा दावा कर रहा है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट ही है। एकदम इसने सारा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि जैसे कि एक लगे कि ये यही ओरिजिनल वेबसाइट है। तो ये सबसे बड़ा अपराध होता है, किसी भी वेबसाइट की नकल करना और उसको ऐसे दिखाना कि यही ओरिजिनल है। अगर आपने नकल किया भी है तो आपको मेंशन करना होता है कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है या आपने इसका यूज़ केवल अपने प्रैक्टिकल को अंजाम देने के लिए किया है। लेकिन साफ तौर पर यह दिखाना कि ये यही ऑफिशियल है और ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही एक आपराधिक गतिविधि में आती है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, गूगल पे तो दिखा रहा था ऑफिशियल है गूगल सर्च में, लेकिन यहाँ पे अनऑफिशियली यहाँ पे ये बता रहा है। यानी ये कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है कि ये जो वेबसाइट है फर्जी है। लेकिन लोग तो भ्रमित हो रहे हैं, तो ये एक आपराधिक गतिविधि ही है। अगर आगे चल के ये ऑफिशियल वेबसाइट अगर यही वैलिड मानी जाती है तो इससे आप क्या समझेंगे? अगर मान लीजिए 2-4 दिन के बाद ये खबर सामने आ जाए कि यही जो वेबसाइट है यही ओरिजिनल है और इसी पे फॉर्म भरेगा, या ऐसा कुछ आएगा कि जो फॉर्म का जो लिंक है दूसरी साइट पे मूव कर दिया गया है, तो इसका साफ साफ सीधा एक ही मतलब होगा कि जो बिहार बोर्ड के जो अधिकारी है वो बिल्कुल ही करप्ट है। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस वेबसाइट का गलत इस्तेमाल किया है, क्योंकि उनके हाथ में से ये सारी बागडोर है। तो फ़िलहाल अभी कोई ऐसी खबर नहीं है, तो आपसे अनुरोध है कि इस फर्जी वेबसाइट से बचें, इस पे कभी भी विजिट ना करें। इस वेबसाइट का लिंक आप यहाँ URL में देख पा रहे होंगे। इस वेबसाइट से आपको बच के रहना है, इस पे विजिट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जो भी शिक्षक बिहार स्टेट फॉर्म को लेके परेशान है, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, वो निश्चिंत रहे, क्योंकि बिहार स्टेट 2025 का जो फॉर्म का डेट है वो पोस्टपोन्ड होगा और एक नई तारीख निकाली जाएगी जिसमें आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। अभी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही हैं। तो बिहार स्टेट 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, ताकि जब आप फॉर्म भरें तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।